जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम आज भी गुलाम हैं अपनी परिस्थितियों के। भारत स्वतंत्र हो गया पर हम आज भी अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों की बागडोर हमने जो है धृतराष्ट्र को सौंप रखी है ना। अहंकार अंधा था ना, अंधकार को, ठीक है। और सारे भीष्म पितामह तो संन्यास धारण कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज का संन्यास धारण कर चुके हैं, जिसमें भीष्म जैसी शक्ति परमात्मा ने दे करके भेजा है। उन लोगों ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज का संन्यास धारण कर रखा है, इसीलिए धृतराष्ट्र जैसे अंधे शासन कर रहे हैं। जो आपके अंतर मन में कुंठा द्वंद के रूप में चल रहा है ना, तो बाहर भी तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कहीं शांति नहीं है। लोग कहते हैं अकेलापन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मन अशांत रहता है। चाहे जितना कमा ले रहा हूं, चाहे जो कुछ भी अच्छा है, उसके बाद वहां मन ही नहीं लग रहा है। तो जब हमने स्वयं ये चुनाव कर रखा है कि धृतराष्ट्र के हाथ में शासन दे रखा है, तो महाभारत की स्थिति तो उत्पन्न ही होगी ना। पहले अंतर्मन में, फिर बाहर महाभारत होगा, तो शांति कहां से रहेगी। इसलिए सारे भीष्म पितामह जागो, अन्यथा फिर से महाभारत होना तय है। जिंदगी से घुटन और उससे कुंठा हो रही हो, उससे बाहर निकलना है, तो संशय मत रखो अपने मन में। पूर्ण जीवन जीना है तो पूर्ण त्याग भी करना होगा। जन्म का उद्देश्य है मुक्ति। जीवन में गंभीरता युक्त सिर्फ है तो है सिर्फ मुक्ति, है ना। और हम धृतराष्ट्र के शासन में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के गुलाम हुए बैठे हैं। निकलो, बाहर निकलो अपनी इन परिस्थितियों से। जिस संबंध, जिस नौकरी, जिस परिवेश में आप रहते हैं, आप उनसे जूझ रहे हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है, उसके बाद भी आप उसी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे होते हैं। तो हमें वहां से निकलना है। कैसे निकलना है? बूंद की तरह। जैसे आपने एक कविता सुनी होगी कि जब बूंद जो थी आसमान को जब छोड़ती है तो कितना घबराती है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद, कुछ आगे बढ़ी, सोचने लगी आह, क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या, बता मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर गिर किसी
चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सी का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कविता का अर्थ समझा होगा आप लोगों ने। भाई फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो मैं इतना तो आप लोगों से आशा रख ही सकती हूँ कि आपकी समझ इतनी विकसित है। आप ये सोचिए कि वो बूंद भी डरती है पर निकल जाती है, और जब वो निकलती है तो भले ही मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन वो अपना अंत उसका क्या होता है, वो एक मोती बन जाती है। सेम ऐसे हमारी जिंदगी होती है, ठीक है। अब तुम परिस्थितियों से जूझ रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं एक धुंधली सी नई संभावना दिख रही है। दूर कहीं एक धुंधलापन सा, एक संभावित अपने लिए अच्छा कुछ प्रतीत हो रहा है, पर पिछला तुमसे कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। डर है कि आसमान से निकली बूंद की तरह तुम्हारे मन को भी, कि कहीं धूल में ना मिल जाऊं, मैं गिरूं तो कहीं अंगारे पे ना गिर जाऊं। तो अपने प्रत्येक निर्णय में पूछो, क्या जो संभावना आपको दिख रही है वो धुंधली सी, वो उच्चतम है? अगर हाँ, तो एक एक कदम बढ़ाते चलो, बेहतर होते चलो, और एक एक कदम अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ाते जाओगे। आपके प्रयास को देखते हुए मंजिल भी आपको अपनी तरफ खींच लेगी, जैसे बूंद को सीप ने खींच लिया अपनी तरफ और मोती बना दिया। जब आप अपनी बेहतरी और मुक्ति के लिए अग्रसर होते हैं तो घटनाएं अपने आप घटती हैं। हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, उसके बाद प्रकृति वो करती है जो उसे करना है। हम वही नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। हम उन परिस्थितियों में भी संतुष्ट हो जाते हैं जिससे खुश नहीं है। फिर क्या आता है? कॉम्प्रोमाइज। वहां भीष्म पितामह संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, लेकिन संतुष्ट है। जिसे जीवन में कुछ नया करना है उसे पुराना सब कुछ बदलना ही पड़ेगा। आंतरिक सफलता चाहिए तो आंतरिक चुनौतियों को स्वीकार करो और जला दो इस सोने की लंका को, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी, अब लंका क्या थी? लंका अहंकार निर्मित रावण की लंका थी, और एक उच्चतम उद्देश्य के लिए हमारे बजरंगबली लंका में प्रवेश किए थे, राम काज के लिए। उन्होंने तो लंका का सोना और ये देख करके उसमें नहीं फंसे, और निकलते समय जब राम काज कर लिया तो निकले, और निकलते समय उस लंका को फूंक दिया। उसी तरीके से हमें अपने जीवन की ये जो लंका है इसको फूंक देना है। ठीक है, हम प्रवेश किए उसमें, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हम राम काज के लिए इसमें प्रवेश किए थे, है ना कि उस सोने की माया में फंसने के लिए।
बजरंगबली की तरह लंका में घुसने का उद्देश्य उनका राम जी का काज था जो उन्होंने किया, और सोने की चमक धमक में ना फंसते हुए, मतलब कि किसी लालच में ना फंसते हुए निकल गए और अहंकार रूपी लंका को भस्म कर दिया। तो आपको भी अपने गुलामी से मुक्ति के लिए इस अहंकार रूपी लंका को चलाना होगा, इस परिस्थिति रूपी गुलामी को त्यागना होगा। अब चुनाव आपका है, तय आपको करना है कि इस स्वतंत्र भारत में भी आपको गुलाम बनके रहना मंजूर है या फिर आंतरिक और बाह्य दोनों स्वतंत्रता आपको चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।